साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण पाठ अध्याय संधि के प्रकार और उदाहरण के अंतर्गत हमने पिछले में 2-3 वीडियो संधि के पहले प्रकार स्वर संधि के प्रकार से संबंधित उदाहरण, नियम और व्यंजन संधि के उदाहरण और नियम से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और आज हम स्वर संधि के तीसरे प्रकार विसर्ग संधि से संबंधित नियमों और उदाहरणों को विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी में विसर्ग संधि, विसर्ग जो वर्ण है, स्वर वर्ण का अंतिम अहा को ही विसर्ग कहा जाता है और अंग की मात्रा को अनुस्वार। वास्तव में अंग और अहा को अयोगवाह भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित आइए चलते हैं संधि के तीसरे प्रकार विसर्ग संधि से संबंधित नियमों और उदाहरणों की ओर। तीसरा विसर्ग संधि, दो बिंदी, इसके उदाहरण, इसके सिंबल, प्रतीक, परिभाषा देखिए। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए क्या बता रहा है, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर उस विसर्ग में जो परिवर्तन आता है वही विसर्ग संधि होता है। उदाहरण जैसे मनः धन रथ बराबर मनोरथ। हम देखिए विसर्ग कैसे आ गया, मनः विसर्ग का चिन्ह, मनः जमा रथ बराबर मनोरथ। नियम का विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग आता है तो उसका ओ हो जाता है। कैसे देखिए, विसर्ग के पूर्व यदि अ हो और बाद में या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। आप सबको मालूम है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा, क वर्ग का। क ख को छोड़ दो, क ख पहला और दूसरा हो गया। ग घ अंगा, ये ग तीसरा, घ चौथा और पांचवा अंगा, ये पांचवा वर्ड हो जाएगा। जैसे च का च पहला, छ दूसरा, च छ ज तीसरा, च छ ज झ चौथा और न्या, च छ ज झ न्या, ये पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो ये किसी वर्ग का क च ट त प वर्ग में से तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा हा ये हो तो विसर्ग का रूपांतरण किस में हो जाएगा, बोल रहा है ओ में हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अधः जन जमा गति। देखिए अधः जमा गति, अ से अधः जमा गति बराबर अधोगति। मनः जमा अनुकूल, मनोनुकूल। मनः जमा बल बराबर मनोबल। मनः जमा विकार बराबर मनोविकार। मनः जमा योग बराबर मनोयोग। मनः जमा हर बराबर
मनोहर। पयः जमा द बराबर पयोद। तपः जमा बल बराबर तपोबल। वयः जमा वृद्ध बराबर वयोवृद्ध। तेजः जमा मय तेजोमय। रजः जमा गुण रजोगुण। यशः जमा दा बराबर यशोदा। तो इस तरह से साथियों हमने देखा कि जितने भी विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा है तो उसमें सब में ओ हो गया। जैसे अधोगति, मनोनुकूल, मनोबल, मनोविकार, मनोयोग, मनोहर, पयोद, तपोबल, वयोवृद्ध, तेजोमय, रजोगुण, यशोदा, ये सारे ओ के स्वरूप हैं और उसी से संबंधित उदाहरण है। नेक्स्ट ख नंबर नियम में चलते। ख में देखिए विसर्ग का र हो जाना। हमने पहले में देखा विसर्ग का ओ हो जाना। अब इसमें बता रहा है विसर्ग का र हो जाना। कैसे हो जाता है देखिए, विसर्ग के से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो, अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य ल व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। वही तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ गया और अंतस्थ व्यंजन का य ल व में से कोई वर्ण आ जाता है तो विसर्ग का क्या बन जाता है, बोल रहा है रा हो जाता है। जैसे देखिए नी जमा धन बराबर निर्धन। नी जमा अर्थक निरर्थक। देखिए नी जमा अर्थक निरर्थक। नी जमा आशा निराशा। नी जमा यात निर्यात। नी जमा लोभ निर्लोभ। नी जमा उत्तर निरुत्तर। दूह जमा गुण दुर्गुण। दूह जमा बल दुर्बल। दूह जमा जन दुर्जन। निह जमा आमिष निरामिष। निह जमा आहार निराहार। निह जमा भय निर्भय। पुनः जमा जन्म पुनर्जन्म। और दूह जमा बुद्धि बराबर दुर्बुद्धि। तो इस तरह से साथियों हमने देखा कि किस तरह से रा बन जाता है। निर्धन, निरर्थक, निराशा, निर्यात, निर्लोभ, निरुत्तर, दुर्गुण, दुर्बल, दुर्जन, निरामिष, निराहार, निर्भय, पुनर्जन्म, दुर्बुद्धि। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर अंतस्थ व्यंजन का या ला वा हो जाने पर कैसे रा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट नियम ग नंबर में चलते। अभी तक हमने देख लिया विसर्ग का ओ हो जाना और विसर्ग का रा हो जाना। ग नंबर में देखते क्या बताता है। विसर्ग का स हो जाना। स भी तीन तरह का होता है, आप सबको मालूम है। ये जिसको हम लोग उत्तर भारत में शक्कर का स बोलते, फिर षटकोण का स और सरोता या सड़क का स बोल देते। तो ये शक्कर का स कैसे होता है देखिए। ग विसर्ग का स हो जाना कैसे होता है देखिए। नियम विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और परे परे अर्थात बाद में च छ या स हो
तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या बता रहा है? विसर्ग के से पहले यदि कोई स्वर हो और उसके बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निह जमा चय बराबर निश्चय, निह जमा चल निश्चल, निह जमा छल निश्चल, दुह जमा शासन दुशासन, दुह जमा चरित्र दुश्चरित्र, हरि जमा चंद्र हरिश्चंद्र, निह जमा चिंत निश्चिंत। तो इस तरह से देखिए किस तरह से स सबका परिवर्तित हो गया। चाहे आप निश्चय देख लिए, निश्चल देख लीजिए या निश्चल देख लीजिए, दुशासन देख लीजिए, दुश्चरित्र देख लीजिए, हरिश्चंद्र देख लीजिए, निश्चिंत देख लीजिए, सब में स परिवर्तित हो गया। चौथा नंबर नियम देखते, घ नंबर विसर्ग का स हो जाना। हमने अभी तक शक्कर का स वाला देखे, अब यहाँ पर देखते हैं घ नंबर में सड़क का स कैसे परिवर्तित हो जाता है। नियम देखिए, विसर्ग से परे यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। त या स हो तो क्या हो जाता है? बोल रहा है स हो जाता है। जैसे दूह जमा तर बराबर दुस्तर, दूह जमा साहस दुस्साहस, मनः जमा ताप मनस्ताप, नमः जमा ते नमस्ते, निह जमा तेज निस्तेज, दूह जमा सह बराबर दुस्सह, निह जमा संतान निस्संतान, निह जमा संकोच निस्संकोच। तो इस तरह से इसके कुछ उदाहरण उस पार भी आपको दूसरे स्लाइड में मिलेगा। तो देखिए कैसे स में परिवर्तित हो जा रहा है। दू जमा तर दुस्तर, साहस दुस्साहस, ताप मनस्ताप, नमः जमा ते नमस्ते, निस्तेज का निस्तेज, दुस्सह का दुस्सह। ये इस तरह से परिवर्तित हो जा रहा है। कुछ और उदाहरण है, नी जमा संदेह बराबर निस्संदेह या नीह विसर्ग जमा संदेह निसंदेह या निस्संदेह दोनों हो सकता है इसमें। नी जमा संतान बराबर निस्संतान। तो ये घ से संबंधित नियम स से। अब आ जाइए अंग से संबंधित पांचवा नियम विसर्ग का स। षटकोण का स कैसे हो जाता है? तीनों स के बारे में बता दिया। पहले शक्कर के स, दूसरा सरोता का स और तीसरा षटकोण का स अभी हम देखें। विसर्ग का स हो जाना कैसे? नियम, यदि विसर्ग से पूर्व ई या उ हो और विसर्ग से परे क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। देखिए क वर्ग ट वर्ग और प वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, क ख क वर्ग का, ट वर्ग का ट ठ और प वर्ग का प फ पहला और दूसरा, तीनों वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? बोल रहा है स हो जाता है बोल रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे दूह जमा कर्म बराबर दुष्कर्म, दूह जमा कर दुष्कर, दूह जमा परिणाम बराबर दुष्परिणाम, निह जमा फल बराबर निष्फल,
नी जमा कपट बराबर निष्कपट, नी जमा पाप बराबर निष्पाप, धनु जमा टंकार बराबर धनुष टंकार, नी जमा पक्ष बराबर निष्पक्ष, दूह जमा प्रकृति बराबर दुष्प्रकृति। उसका शब्द पूरा नहीं आ पाया, इसलिए हमने उसको दू जमा प्रकृति करके छोड़ दिया, उसका बराबर हो जाएगा दुष्प्रकृति। तो इस तरह से देखिए कैसे स में परिवर्तित हो गया। दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्परिणाम, निष्फल, निष्कपट, निष्पाप, धनुष्टंकार, निष्पक्ष और दुष्प्रकृति। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को कम से कम जगह में समेटने का प्रयास किया है। परीक्षा की दृष्टि से ये जो उदाहरण लिए गए हैं ये भी काफ़ी है, आप आराम से नोट्स बना करके इनका अभ्यास कर सकते हैं, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक साबित होगा। अब चलते हैं आगे। छठा नंबर, च से संबंधित नियम के बारे में। च के बारे में देखिए क्या कहता है। च में विसर्ग का लोप अर्थात छिप जाना और पूर्व स्वर पहले आने वाले स्वर का दीर्घ हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाना और पूर्व स्वर पहले आने वाले स्वर का लुप्त हो जाना, छिप जाना। कैसे हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। पहला उसी में नियम है विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप कैसे होता है देखिए। यदि विसर्ग से पहले अ या आ, विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक ही उदाहरण है साथियों, कई एक व्याकरण पुस्तक में भी मैंने ढूंढने का प्रयास किया, एक ही उदाहरण मिला। अतः जमा एव, यहाँ पर देखिए अतएव, अतः का विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः जमा एव बराबर अतएव। तो इस तरह से विसर्ग का लोप हो जाता है। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। पूर्व स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप। पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। बोल रहे कैसे? यदि विसर्ग के आगे रा हो, यदि विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उस विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। देखिए, यदि विसर्ग के आगे रा हो तो क्या हो जाता है? विसर्ग के आगे रा होने पर विसर्ग एक तो लुप्त हो जाता है और उस विसर्ग का पूर्व स्वर क्या हो जाता है? बोल रहा है दीर्घ हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। नीह जमा रोग, देखिए र नीह विसर्ग है, वहाँ देखिए निरोग, विसर्ग लोप हो गया और क्या बन गया? निरोग। यहाँ पर ह्रस्व नी है, यहाँ पर दीर्घ नी हो जाता है। तो पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है, पहला स्वर निरोग बन गया। नी जमा रोग, विसर्ग लोप लुप्त हो गया और निरोग शब्द दीर्घ बन गया। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए। नीह जमा रस बराबर नीरस। नी में भी विसर्ग लुप्त हो गया और नी में दीर्घ बन गया नीरस। नी जमा रज, इसमें भी नीरज, विसर्ग लुप्त हो गया और दीर्घ बन गया। निरोग, नीरस, नीरज, ये तीन एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है। लास्ट है साथियों 6 नंबर। विसर्ग से पहले अ हो
और विसर्ग से परे क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। कैसे, देखिए क्या बता दिया, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग से परे क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः जमा करण, देखिए विसर्ग अंतः जमा करण का भी आ गया, क या प हो, अंतः करण। पयः जमा पान, पयः पान। प्रातः जमा काल, प्रातः काल। अधः जमा पतन, अधः पतन। देखिए सब में वैसी हो गया, क आ गया, प आ गया तो क्या बन गया, ज्यों का त्यों आ गया। चाहे वह अंतःकरण हो, पयः पान हो, प्रातः काल हो या अधः पतन, वैसे ही वैसे जुड़ गया। तो ये रहा विसर्ग से संबंधित 7 नियम। यहाँ पर हमने उदाहरण सहित चर्चा किया। एक व्याकरण पुस्तक में दिया गया था तो मैंने यहाँ पर जगह बचा उसको यहाँ पर वर्णन कर दिया। हिंदी की संधियाँ, हिंदी की संधियाँ सीधा सीधा उदाहरण दे दिया है। देखिए आम जमा चूर क्या बन जाएगा, अमचूर हो जाएगा। आमचूर नहीं होगा, अम जमा चूर बराबर अमचूर। जब जमा ही बराबर जभी। पानी जमा घट बराबर पनघट। हाथ जमा कड़ी बराबर हथकड़ी। तब जमा ही बराबर तभी। मामा जमा एरा बराबर ममेरा। लोहा जमा आर बराबर लुहार। गांव जमा आर बराबर गंवार। तो इस तरह से इसमें और कुछ एग्जाम्पल है। बच्चा जमा ए बच्चे। कुत्ता जमा ए कुत्ते। चाचा जमा एरा। मामा जमा एरा मामेरा हो गया तो चाचा जमा एरा चचेरा हो जाएगा। राशि जमा या बराबर राशियाँ। कान जमा कटा बराबर कान कटा। तो इस तरह से हमने देखा हिंदी की संधियाँ, अमचूर, जभी, पनघट, हथकड़ी, तभी, ममेरा, लुहार, गंवार, चचेरा, ये सभी हिंदी की संधियाँ से संबंधित उदाहरण है। तो इस तरह से साथियों हमने हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण पाठ, संधि से संबंधित तीनों प्रकार, स्वर संधि और उसके प्रकार, व्यंजन संधि उदाहरण और नियम, स्वर संधि उदाहरण और नियम, तो तीनों इस वीडियो के साथ ही पूर्ण हो जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको मेरे चैनल में किसी भी तरह का व्याकरण से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। अन्य सारे भाग इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, चाहे वह व्याकरण से संबंधित कोई भी हो। ये संधि ही छूटा हुआ था जिसको हमने आज इस तीसरे वीडियो के माध्यम से पूर्ण कर दिए। स्वर संधि की पहले वीडियो को 3 भागों में छोटे छोटे प्रस्तुत किया, उसके बाद तीनों को एक ही बना दिया। स्वर संधि एक ही वीडियो में भी मिल जाएगा, व्यंजन संधि एक ही वीडियो में मिल जाएगा और विसर्ग संधि एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे में 4-5 वीडियो है, लेकिन तीनों का 3 वीडियो में समापन कर दिया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको
बना करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। तो इस तरह से साथियों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम दूसरे वीडियो के माध्यम से आपके पास मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।